हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस। एस्पिरेंट्स, आपके लिए एक नई अपडेट है आज की, और वो ये है कि एस्पिरेंट्स एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और इन्होंने जेई जूनियर इंजीनियर 2023 एग्जाम का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है। ठीक है, ये फाइनल रिजल्ट है, यानी कि टायर 1 और टायर 2 फेज 1 फेज 2 के एग्जाम का स्कोर कार्ड मिला के इन्होंने रिजल्ट इशू किया है। ठीक है, और ये है सिविल मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए। ठीक है, सबसे पहले जो इनका टायर 1 हुआ था, जो पेपर फर्स्ट हुआ था, उसका रिजल्ट आ गया था 17 नवंबर को हुआ था। इसके बाद जो क्वालिफाई कैंडिडेट से जो शॉर्ट लिस्ट किए गए थे उनको पेपर 2 में बुलाया गया था, और ये भी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम था, और ये हुआ था 4 दिसंबर 2023 को। ठीक है, 17 नवंबर को इनका एग्जाम का पेपर 1 का रिजल्ट आया था, और 4 दिसंबर को पेपर 2 इनका कनेक्ट करवाया गया था। ठीक है, और इसके बाद जो कैंडिडेट से जिनका क्वालिफाई हुआ है पेपर 1 पेपर 2 को मिला के, उनको अब डीवी के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा पेपर इनका कैंडिडेट्स का पेपर 2 होने के बाद इनको ऑप्शन कम प्रेफरेंस फिलअप करवाई गई थी, और ये 20 दिसंबर से लेकर 25 दिसंबर तक इनसे प्रेफरेंस फिलअप करवाई गई थी, किस किस डिपार्टमेंट में आपको जाना है। ठीक है, तो जो फाइनल कट ऑफ पेपर 1 पेपर 2 को मिला के की गई है, और जो मिनिमम कट ऑफ है जो मैंडेटरी है, तो वो 30% यूआर के लिए थे, इनकी पेपर 1 में 60 मार्क्स, पेपर 2 में 90 मार्क्स लेने थे। ओबीसी ईडब्ल्यूएस वाले के 25% थी, और बट अगर अदर कैटेगरी के लिए 20% थी। ठीक है, यानी कि ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को पेपर 1 में 50 नंबर मिनिमम है, और पेपर 2 में 75 मार्क्स। ठीक है, और इसके बाद जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज़ की बात करते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ जो पोस्ट है आपकी बात तीनों मिला के वो 1374 है, 1374 पोस्ट है। ठीक है, और ये कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है। यूआर की 639 है, ओबीसी की 298, एसटी की 98, एससी की 110, और ईडब्ल्यूएस की 129। ठीक है, जितनी पोस्ट है उतने कैंडिडेट रिकमेंड किए गए हैं, यानी कि कोई भी पोस्ट वैकेंट किसी भी कंडीशन में नहीं रखी गई है। ठीक है, अब इसमें जो बात करते हैं वो अलग अलग पोस्ट दिखा रखी है। तो सबसे पहले जो है सिविल इंजीनियरिंग की है, और इसमें डिपार्टमेंट के कोड दे रखे हैं। ठीक है, और कोड के हिसाब से अलग अलग कैटेगरी की इनकी कट ऑफ गई है, अलग अलग वैकेंसीज दिखा रखी है, कितनी वैकेंसी है, कितनी फिलअप की गई है, कितने टोटल मार्क्स पे कट ऑफ गई है, कितने पेपर 2 के मार्क्स पे कट ऑफ गई है। ठीक है, ये सिविल इंजीनियर की कट ऑफ है। तो सबसे पहले जो डिपार्टमेंट बी है, कोड बी, उसमें से जो यूआर की कट ऑफ है उसमें 175 वैकेंसीज हैं, और इसकी जो कट ऑफ गई यूआर की 325.961173 टू 5.961117। ठीक है, वहीं ईडब्ल्यूएस के 319 है, एससी के लिए 293, एसटी के लिए 299, और ओबीसी की बात करते तो 319 है। ठीक है, तो ये सारे डिपार्टमेंट की अलग अलग कट ऑफ दिखा रखी है, ये सिविल इंजीनियरिंग की है। और उसके बाद डिपार्टमेंट कोड दे रखे, पहले कोड बी की है, फिर कोड डी की दे रखी है, उसके बाद कोड एफ है, फिर कोड जी की दे रखी है, और लास्ट में दे रखी कोड आई की। ठीक है, उसके बाद कोड के है और कोड एम है। ठीक है, ये सारी कट ऑफ हैं, ये अलग अलग कट ऑफ दिखा रखी है, अलग अलग पेपर 2 के मार्क्स दिखा रखे हैं जी, कितनी पोस्ट हैं, कितनी फिलअप की गई है, और ये सारा डाटा है सिविल इंजीनियरिंग के लिए। ठीक है, सिविल इंजीनियरिंग में डिपार्टमेंट कोड बी, डी, एफ, जी, आई, के और एम। ठीक है, और इसके बाद एक चीज़ और लिख रखी है कि ओनली मेल कैंडिडेट्स वर एलिजिबल फॉर डिपार्टमेंट कोड बी। जो डिपार्टमेंट कोड बी में जो सिलेक्ट किए गए कैंडिडेट सिविल इंजीनियरिंग में, उसमें सारे मेल कैंडिडेट्स फिलअप किए, क्योंकि मेल ही रिक्वायरमेंट थी, फीमेल कैंडिडेट्स का सिलेक्शन नहीं हुआ। ठीक है, इसके बाद अगली है इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल, इसमें डिपार्टमेंट कोड ए है। सबसे पहले ए में जो कट ऑफ है यूआर के लिए वो है 404.53, ओबीसी के लिए 402.55, एसटी के लिए 363.42, एससी के लिए 379.21, और ईडब्ल्यूएस के लिए 402.52। ठीक है, और ये पेपर 2 के मार्क्स की कट ऑफ है, और ये डेट ऑफ बर्थ जो लास्ट कैंडिडेट सेलेक्ट किया गया है ग्रुप ए में, डिपार्टमेंट कोड ए में। वहीं डिपार्टमेंट कोड सी की बात करते हैं, तो इसमें यूआर की है 416.04, और ओबीसी की 413 है। ठीक है, एससी की 388 है, ईडब्ल्यूएस की 406, एसटी की 374। ठीक है, ये है डिपार्टमेंट कोड सी के लिए। इसके बाद डिपार्टमेंट कोड ई में है, डिपार्टमेंट कोड ई की बात करते हैं तो यूआर की है 409.41, और ओबीसी के लिए 406, ईडब्ल्यूएस के लिए 405, एससी के लिए 38085, एसटी के लिए 372। ठीक है, इसके बाद डिपार्टमेंट कोड एच में यूआर की 406, ओबीसी की 405, और एससी की 380। ठीक है, ये अलग अलग डिपार्टमेंट कोड के हिसाब से इनकी कट ऑफ दे रखी है। और डिपार्टमेंट कोड जे में है, उसमें यूआर की 414,
ओबीसी की 412, एसटी की 373, एससी की 384 और ईडब्ल्यूएस की 405। ठीक है, और जो लास्ट है वो है डिपार्टमेंट कोड एल। इसमें है यूआर के लिए एक ही कैंडिडेट्स के लिए एक ही पोस्ट थी और वो है 405.415। ठीक है, ये अलग अलग कट ऑफ दे रखी है इसमें। ठीक है, ये है इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए डिपार्टमेंट कोड ए की, फिर सी, फिर ई, फिर एच, फिर जे और फिर एल। और इसके बाद लिख रखा जो डिपार्टमेंट कोड ए था उसमें ओनली मेल कैंडिडेट्स एलिजिबल थे। मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में जो कोड ए था उसमें मेल कैंडिडेट्स एलिजिबल थे। सेम सिविल में जो डिपार्टमेंट कोड बी था उसमें मेल एलिजिबल थे। ठीक है, और इसके बाद डिपार्टमेंट कोड की डिटेल भी दे रखी। डिपार्टमेंट कोड ए था जो जे इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल में, ये बीआरओ में था। कोड बी ये जे सिविल के लिए बीआरओ में था। और जे सी जे इलेक्ट्रिकल में, ये पीडब्ल्यूडी में, सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट में। और जो डी है वो सिविल के लिए है। ई है वो सेंट्रल वाटर कमीशन मैकेनिकल के लिए। एफ है वो सिविल के लिए सेंट्रल वाटर कमीशन में। जी है ये सिविल में है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ब्रह्मपुत्रा बोर्ड। और एच में है ये मैकेनिकल के लिए, ये फ़र्क का बैरेज प्रोजेक्ट। और आई है ये सिविल के लिए फ़र्क का बैरेज प्रोजेक्ट। जे है वो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल दोनों के लिए है, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस के लिए। के है वो सिविल के लिए है, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस में। और एल है वो मैकेनिकल के लिए, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज। और एम है वो जूनियर इंजीनियरिंग सिविल के लिए, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज। ठीक है, ये अलग अलग पोस्ट की डिटेल दे रखी है जो ऊपर पोस्ट कोड यूज किए गए हैं। ठीक है, 13 पोस्ट है, 13 के 13 कोड में डिटेल दे रखी है। ठीक है, तो जो भी कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ ऊपर अपने लिस्ट के हिसाब से, अपना स्कोर कार्ड के हिसाब से आप अपनी लिस्ट चेक कर सकते हैं। ये अलग अलग कट ऑफ दिखा रखी है, अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से, डिपार्टमेंट कोड के हिसाब से, और कितनी पोस्ट थी, कितनी पोस्ट फिलअप की गई हैं। ठीक है, उसके बाद पेपर 2 में जो मिनिमम मार्क्स है, जो लास्ट कैंडिडेट सेलेक्ट किया गया, और उसके बाद डेट ऑफ बर्थ को रेफरेंस दिया गया है। ठीक है, ये सिलेक्शन का है। टोटल जो पोस्ट है 1374, 1374 पोस्ट है। जेई फाइनल रिजल्ट आ चुका टायर 1 प्लस टायर 2 2023 का। ठीक है, अब जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट किया गया उनको डीवी के लिए बुलाया जाएगा। बाकी नई अपडेट्स के लिए, नई इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशन सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते रहेंगे नए अपडेट्स के साथ। थैंक यू, तब तक के लिए बाय।